जय हिंद साथियों, आज हम टीजीटी और पीजीटी एग्रीकल्चर के लिए सबसे जरूरी स्टैटिक पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और साथ साथ लिखते भी चलिए। सबसे पहले है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान का अर्थ होता है मिट्टी का अध्ययन करना। फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी, क्योंकि इसमें रेत, गर्द और चिकनी मिट्टी होती है। तीनों संतुलित मात्रा में होती है। चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसके कण बहुत छोटे होते हैं। जबकि बलुई मिट्टी जल धारण क्षमता कम होती है, क्योंकि पानी जल्दी नीचे चला जाता है। पौधों के लिए उपयुक्त मृदा पीएच 6.5 से 7.5 तक होता है। अब बात करते हैं फसल उत्पादन की। धान एक खरीफ फसल है। इसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। गेहूं एक रबी फसल है जिसको सर्दियों में बोया जाता है। मक्का खरीफ और जायद यानी कि दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है। जायद फसल का समय होता है मार्च से जून तक। अब आता है आनुवंशिकी एवं प्रजनन। 100 प्रागण फसलें होती हैं आपकी गेहूं, चावल। इनमें जो प्रागण होता है वो एक ही फूल के अंदर होता है। परपरागण फसल आपका मक्का है। जब दो अलग अलग नस्लों को मिलाया जाता है तो वो हाइब्रिड बीज बनती है। हाइब्रिड बीज से अधिक उत्पादन होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। अब चलते हैं हम कीट विज्ञान की ओर। कीट विज्ञान का अर्थ होता है कीटों का अध्ययन करना। रेशम उत्पादन के लिए जिस कीट को हम पालते हैं उसको बॉम्बी मोरी कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खाते हैं, उन्हें मित्र कीट कहते हैं। अब बात करते हैं हम पशु पालन की। भारत में गाय की प्रमुख नस्ल साहीवाल, भैंस की प्रमुख नस्ल मुर्रा, अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्लें हैं व्हाइट लेग हॉर्न। अंत में हम कृषि अर्थशास्त्र की ओर चलते हैं। जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे हम सीमांत किसान कहते हैं, और 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले को हम लघु किसान कहते हैं। एमएसपी को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ये सरकार द्वारा तय किया गया फसलों का न्यूनतम दाम होता है। अगर आपको ये नोट्स एग्जाम के लिए उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। टीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर एग्जाम रेडी नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।